समुद्र की गहराई हमेशा से एक रहस्य रही है, एक अनजानी दुनिया। सदियों से इंसानों ने लहरों के नीचे जाने के तरीके खोजे हैं, न सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, बल्कि पानी के नीचे की दुनिया के स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस का यूज करने के लिए भी। इसी जर्नी ने एक बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाया, द सबमरीन। पहले के सिंपल डिजाइन से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स तक, सबमरीन की हिस्ट्री इंसानों की इंजेन्युइटी और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश को दिखाती है। सबमरीन की कहानी डेयरिंग इनोवेशन की कहानी है, इम्पॉसिबल लगने वाले इंजीनियरिंग चैलेंजेस को ओवरकम करने की कहानी है, और वॉरफेयर और साइंटिफिक इंक्वायरी की बदलती डिमांड्स के हिसाब से अडेप्ट होने की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने पानी के नीचे की दुनिया में नेविगेट करने का सपना देखा और जिन्होंने उस सपने को हकीकत बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। हम सबमरीन के डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स को देखेंगे, उन लोगों, इन्वेंशंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स पर फोकस करेंगे जिन्होंने इसके ट्रेजेक्टरी को शेप किया है। पानी के नीचे पहली टेंटेटिव स्टेप्स से लेकर ऐसे वेसल्स बनाने तक जो बिना सरफेस किए पूरी दुनिया घूम सकते हैं, सबमरीन में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। हर एरा नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, जिसने इंजीनियरिंग और डिजाइन की बाउंड्रीज को पुश किया है। फाइनली हम उन अलग अलग रोल्स को देखेंगे जो सबमरीन्स मॉडर्न वर्ल्ड में प्ले करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस में उनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से लेकर साइंटिफिक रिसर्च में उनके क्रूशियल कंट्रीब्यूशन तक। ओशन की डेप्थ में अनडिटेक्टेड ऑपरेट करने की सबमरीन की एबिलिटी इसे एक पावरफुल वेपन बनाती है, ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन करने में एक की एलिमेंट। अंडर वाटर नेविगेशन का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। चौथी सदी ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट के डाइविंग बेल यूज करने के किस्से हैं, जो सबमरीन का एक प्रिमिटिव वर्जन था, लेकिन 17वीं सेंचुरी तक पहला असली सबमरीन प्रोटोटाइप नहीं बना था। 1620 में कॉर्नेलिस ड्रेबल, एक डच इन्वेंटर ने एक सबमर्सिबल वेसल बनाया जिसने सक्सेसफुली रिवर थेम्स में नेविगेट किया। ये रिमार्केबल फीट, जिसे इंग्लैंड के किंग जेम्स द फर्स्ट ने देखा, अंडर वाटर रेल्म को कॉन्कर करने की क्वेस्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। ड्रेबल की सबमरीन, जो ओर से पावर्ड थी और रिपोर्टेडली कई घंटों तक सबमर्ज्ड रह सकती थी, ने अंडर वाटर ट्रैवल की फीजिबिलिटी दिखाई। ड्रेबल का इन्वेंशन हालांकि मॉडर्न स्टैंडर्ड से सिंपल था, इन्वेंटर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। इसने एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन की एक वेव शुरू कर दी, क्योंकि दूसरे लोग उसके डिजाइन को इम्प्रूव करना और अंडर वाटर नेविगेशन की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते थे। हालांकि ड्रेबल की सबमरीन की डिटेल्स कुछ हद तक मिस्ट्री में है, लेकिन सबमरीन डेवलपमेंट की हिस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। अर्ली सबमरीन डिजाइनर्स के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक ऐसा वेसल बनाना जो डीप ओशन के प्रेशर को विथस्टैंड कर सके और साथ ही अपने क्रू के लिए ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सके, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की डिमांड करता था। इसके अलावा प्रोपल्शन की प्रॉब्लम एक बड़ी हर्डल बनी रही। इन डिफिकल्टीज के बावजूद अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन का सपना बना रहा, जिसने इन्वेंटर्स को ओशन की डेप्थ्स में नेविगेट करने के नए और इफेक्टिव तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। 18th और 19th सेंचुरीज ने सबमरीन्स के लिए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का पीरियड मार्क किया। इस दौरान इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स ने उन टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करने में सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की, जो पहले अंडर वाटर नेविगेशन में हर्डल थे। 18th सेंचुरी की शुरुआत में कई इन्वेंटर्स ने सबमर्सिबल वेसल्स के लिए नए आइडियाज और डिजाइन्स प्रपोज किए। ये अर्ली कॉन्सेप्ट्स अक्सर नेचर से इंस्पायर होते थे। कुछ डिजाइन्स फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स के स्ट्रीमलाइंड शेप्स की कॉपी करते थे। इस ईयर की सबसे नोटेबल एडवांसमेंट्स में से एक मोर इफेक्टिव प्रोपल्शन सिस्टम्स का डेवलपमेंट था। 19th सेंचुरी में स्टीम पावर के इंट्रोडक्शन ने सबमरीन डिजाइन में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे ग्रेटर स्पीड और रेंज मिली। इस ब्रेक थ्रू ने सबमरीन्स को लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रैवल करने और मोर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने में इनेबल किया। मिलिट्री और साइंटिफिक मिशंस में उनके यूज का रास्ता बनाया। जैसे जैसे सेंचुरी आगे बढ़ा, नेवल पावर और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की बढ़ती डिमांड ने सबमरीन टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन को ड्राइव किया। गवर्नमेंट्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने सबमरीन रिसर्च और डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, नेवल वॉरफेयर की डायनामिक्स को चेंज करने की इन वेसल्स की पोटेंशियल को पहचानते हुए। 19th सेंचुरी ने कुछ फर्स्ट प्रैक्टिकल सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन भी देखा, जो एक्सटेंडेड अंडर वाटर ऑपरेशंस करने में केपेबल थे। इस एरा के दौरान हुई प्रोग्रेस ने सबमरीन टेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसमेंट्स के लिए स्टेज सेट किया, जो 20th सेंचुरी में फॉलो होंगे। सेक्शन 4,
विश्व युद्ध, एक नए किस्म की जंग, द वर्ल्ड वॉर्स, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। सेक्शन 5, परमाणु युग, खामोश और जानलेवा, द न्यूक्लियर एज, साइलेंट एंड डेडली। सेक्शन 6, आधुनिक चमत्कार, आज सतह के नीचे, मॉडर्न मार्वल्स बीनीथ द सर्फेस टुडे।